एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रस्तुति एक भारत श्रेष्ठ भारत में, जिसे तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत पॉलिटेक्निक जोधपुर से लेकर आया हूं मैं दीपक कछवाहा अपने साथी विनोद चौहान के साथ। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अपने देश में एक राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लोगों के बीच भावनात्मक एकता के परंपरागत ताने बाने को और मजबूत बनाना है तथा देश के सभी प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाट कर अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच आपसी इंटरेक्शन को बढ़ावा देना है। संगीत के इस सतरंगी सफर में चलते चलते हम आ पहुंचे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में, जो कि अपने आतिथ्य सत्कार एवं मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर की स्थापना की। यह ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर, जिसे गेट वे टू थार के नाम से भी जाना जाता है, अपने शानदार महलों, किलों और मंदिरों के लिए चिर परिचित है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे छित्तर के पत्थरों से होती है। 15वीं शताब्दी का विशालकाय मेहरानगढ़ का किला पथरीली चट्टान पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर विद्यमान है। गर्म और सूखी जलवायु को सहते हुए यहाँ के निवासी भी मेहरानगढ़ दुर्ग की भांति मजबूत एवं कठिन परिस्थितियों को हंसते हंसते सहने वाले हैं। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सन सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर वासियों ने सूर्य के तेज प्रकाश की चौंध और गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घरों को बाहर से नीला रंग पुतवाने की परंपरा प्रारंभ की। यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्कृष्ट हस्तकलाओं, कसीदाकारी की हुई जूतियों, बंधेज का कपड़ा, संगमरमर एवं छित्तर से बनी कलाकृतियों आदि के बीच अपने ढेरों, शानदार महलों और मंदिरों वाला यह शहर
अत्यंत आकर्षक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कलात्मक रूप से बनी हुई रंगीन पोशाकें पहने हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जोधपुर की जीवन शैली असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। पुरुषों द्वारा पहनी हुई रंगीन पगड़ियां शहर में और भी रंगों को बिखेर देती हैं। तालाबों और बावड़ियों का यह शहर, जो अपने प्राचीन जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, शहर का वास्तविक स्वाद तो यहाँ की मध्यकालीन भूल भुलैया गलियों में खो जाने पर ही मिल सकता है। सूर्य नगरी की असंख्य विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता है यहाँ का बलुआ पत्थर, जिसे स्थानीय भाषा में छित्तर कहा जाता है। आगे के संवाद को इसी छित्तर के पत्थर पर केंद्रित करते हुए यह बताना चाहूँगा कि यहाँ के भवन निर्माण हेतु इस पत्थर का उपयोग बहुतायत किया जाता है। जोधपुर शहर के पास ही इस पत्थर की माइंस हैं, जहाँ से इस पत्थर का विभिन्न रूपों में उत्खनन किया जाता है। सैंडस्टोन एक ऐसी शिला है जो मुख्यतया बालू के कणों का दबाव पाकर जम जाने से बनती है और किसी योजक पदार्थ से जुड़ी होती है। जोधपुर का बलुआ पत्थर आदर्श स्थापत्य कला हेतु अनुपम सुंदरता और टिकाऊपन का पर्याय बन गया है। इस पत्थर की गुणवत्ता भारत में उपलब्ध पत्थरों में श्रेष्ठ है। जोधपुरी सैंडस्टोन संरचना पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन शब्दावली है तथा ट्रांस अरावली श्रेणी का ही एक भाग है। इस पत्थर के अनेकों श्रेष्ठ गुणधर्म हैं, जैसे सहज सुंदर कलात्मकता, आकर्षक दिखावट, वायु, सूर्य के तेज प्रकाश, बारिश एवं विषम मौसमी परिस्थितियों में अपरिवर्तनशील। इस पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में लोड बियरिंग मैसनरी के साथ ही साथ छत निर्माण में पट्टियों, फर्श की टाइलों, बीम, आर्क, दरवाजे और खिड़कियों की फ्रेमों, खंभों आदि उपयोगों सहित कई तरह के कलात्मक उपयोगों में किया जाता है। आधुनिक एवं स्वचालित कंप्यूटर आधारित कटिंग और पॉलिशिंग मशीनों के विकास के साथ ही साथ अब इस पत्थर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कलात्मक उपयोगों में भी किया जाने लगा है, जैसे टाइल और जालियां, कलात्मक फव्वारे और खिड़कियां, दरवाजे की कोर एवं लैंप शेड, रेलिंग और मूर्तियां, मंदिरों के कलात्मक गुंबद एवं बगीचे की कुर्सियां। जोधपुरी पत्थर के देश और विदेश में व्यापार के लिए यहाँ मंडोर के पास एक स्टोन पार्क की स्थापना हो चुकी है, जहाँ कई कटिंग और पॉलिशिंग की लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यशील हैं। कुछ विश्व स्तरीय भवन जहाँ इस पत्थर का उपयोग हुआ है, जैसे जोधपुर में ही स्थित मेहरानगढ़ का किला, जयपुर में विधानसभा भवन, ओमान के सुल्तान का अल आलम पैलेस, होटल ITC मौर्य दिल्ली, जोधपुर की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जोधपुर में ही उमेद भवन की तलहटी में स्थित शानदार कॉलोनी उम्मेद हेरिटेज आवासीय कॉलोनी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अर्थात एम्स जोधपुर, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर। इस प्रस्तुति को अपने पूर्ण विराम पर पहुंचाने से पहले हम नमन करना चाहेंगे उन हजारों श्रमिकों, अर्धकुशल एवं कुशल कारीगरों को जिन्होंने इस छित्तर पत्थर के उत्खनन से लेकर भवन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़कर अपने अथक परिश्रम से इस बेजुबान पत्थर को ऊंचे व शानदार भवनों के रूप में मजबूती से खड़े होकर मुस्कुराने की कला को सिखाया है। चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा, पधारो म्हारे देश। अर्थात आशा है आप हमें आतिथ्य का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित अवश्य करेंगे। धन्यवाद।